श्री कृष्णा दोस्तों। तो समय आ चुका है अब खुद को बदलने का। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ, तो आज से ही आपको जागना होगा। फर्क नहीं पड़ता आपके पहले की जिंदगी कैसी रही, लेकिन आपको अपने आगे की जिंदगी सुधारनी है। आपको खड़े होना है, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है। अब आप बदलने के लिए तैयार हो? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आपको बहुत अच्छी 7 हैबिट्स बताऊंगी जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। जब आप खुद बदलोगे तभी आपकी परिस्थितियां बदलेंगी और आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जब आपके अंदर जुनून होगा तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। और हमारी परिस्थितियों को चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारी हैबिट्स का होता है। जब हमारी हैबिट्स चेंज होगी तभी हमारी लाइफ चेंज होगी। अगर आपने इन हैबिट्स पे कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आपने लाइफ में ग्रो करा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर गोल्स। आपका गोल्स जो है स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में मुझे करना क्या है। जब आपका गोल्स स्पष्ट होगा तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर जब तक आप भटकोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। कभी आप कुछ काम करोगे, कभी आप कुछ काम करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपकी मंजिल एक नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो। सोचो, अगर अर्जुन के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, क्या वो महाभारत में जीत पाता? नहीं। इसलिए लक्ष्य हमारा निर्धारित होना बहुत जरूरी है। नंबर सेकंड पॉइंट है अपनी बुरी आदतों को बदलो। बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। हम क्या करते हैं, फोन को स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, पूरा टाइम हमारा कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। आप सुबह से बैठे रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा 12 कब बज गए, 1 कब बज गया। तो ये है टाइम वेस्ट करना। और नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे दिमाग में हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। हमारे अंदर क्या होता है, हम नेगेटिव सोचेंगे तो इंसान की अंतरात्मा, उसका जो आत्मविश्वास होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव सोच क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, इनके पीछे मत चलो, इनको अपने माइंड में आने भी मत दो। आलस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं अपनी लाइफ पे। हमें सुबह उठने का बहुत आलस होता है। सर्दियों के दिनों में तो बहुत ज्यादा वैसे ही मन नहीं करता है उठने का। बट जिसने अपने आलस, अपनी आदतें चेंज कर ली ना अपनी लाइफ में, समझ लो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं बदल सकता। हमारा पीछे रहने का मेन मकसद है हमारी हैबिट्स का चेंज नहीं होना। जब तक हम अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे हम लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने हैबिट्स के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको बदलना है ना, अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लो, आप लाइफ में हमेशा ग्रो करोगे। तो ये आलस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट है हमारी लाइफ को आगे ग्रो करने में। आलस मत करो और हमेशा सोचते मत रहो। अगर आपके माइंड में कोई थिंकिंग, कोई सवाल आ रहा है, कोई आपका मन कर रहा है ना मुझे ये काम करना चाहिए, आपके माइंड में आ गया ना कोई थॉट्स, तो उस काम को कर लो, एक्शन लो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आप लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। सोचने से कुछ नहीं होता। लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो एक्शन तो जरूर लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लोगे अपनी लाइफ में तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी लोग आपको पहचानेंगे। इसलिए एक्शन लेना हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, क्रिएटर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अनुशासन को फॉलो किया है। क्या आपने अनुशासन को फॉलो किया है? आपने अनुशासन को फॉलो नहीं किया है। जिस दिन आप अनुशासन को फॉलो करने लग जाओगे ना, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हर कोई बड़ा आदमी अपनी लाइफ में अनुशासन को फॉलो करता है। जिस समय आप सोए रहते हो उस समय वो अपना काम करता है। जिस समय आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हो उस समय वो अपना माइंड अपने काम के ऊपर लगाता है कि कैसे मैं इसको और बेस्ट कर सकता हूँ। वो ऐसे ही ग्रो नहीं करा, वो ऐसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं करा। उसने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने अनुशासन को फॉलो करा। अपने अनुशासन को फॉलो करना इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में कुछ करना है ना,
अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लो, सब कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा। कभी भी डिमोटिवेट मत हो, मेरे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा तो कभी सोचो मत। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, और जिस दिन आपने कुछ कर लिया ना, आपको रियलाइज होगा सच में मैं ये काम नहीं करता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो इसलिए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए अपनी हैबिट्स को चेंज कर लो। सबसे पहले अगर आपने ये ठान लिया ना आज से ही कि मैं अपनी इन हैबिट्स को चेंज कर लूंगा, तो लाइफ में आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये वीडियो देखी है ना, तो सोच लो, अपने अंदर एक संकल्प लो कि हाँ मैं इन हैबिट्स को चेंज करूंगा। और अगर आपने इन हैबिट्स के ऊपर अपनी विजय पा ली ना, तो समझ लो आप सक्सेस हो गए हैं, अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो गए हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है सुबह जल्दी उठो। जब आप सुबह जल्दी उठ गए ना, समझ लो आपने अपने ऊपर काम शुरू कर लिया। सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपको काम करने के लिए नए नए थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए और उसके बाद आपने फोन चलाया, स्क्रॉल किया, आपने कहा भाई मैं तो 4 बजे उठ गया, और करा क्या, आपने 2 घंटा मोबाइल चलाया, आपने 6 बजे तक क्या करा, मोबाइल देखा, स्क्रॉल किया। तो क्या फायदा आपका सुबह उठने का? कोई फायदा नहीं। अगर आपको सुबह उठना है ना, अपने ऊपर वर्क करना है, ये नहीं कि फोन चलाना है, आपको वर्क करना है। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आपकी बॉडी आपको एक अंदर से पावर मिलेगी इससे, और आपका माइंड शार्प होगा, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। अपने माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर चिड़चिड़ापन होता है ना, गुस्सा होता है, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करता है, वो आपके अंदर नेगेटिविटी लाता है। इसलिए अपने माइंड को हमेशा शांत रखो और सुबह जल्दी उठो। नंबर 4 पॉइंट है, जो भी चीजें आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है उनको छोड़ दो। ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आपका अपने दोस्तों से घंटों बातें करना, आपका मोबाइल में स्क्रॉल करना, इंस्टा रील देखना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप में चैटिंग करना, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है। उन चीजों को आप छोड़ दो। जिस दिन आपने उन चीजों पर कंट्रोल कर दिया, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप एकदम छोड़ दो, एकदम आपसे बस की पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम किसी चीज को छोड़ दो, बट ये है कि उन चीजों को कम कर दो। जब आप धीरे धीरे उन चीजों को कम करने लग जाओगे, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, तो ये अपने आप ही कभी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको कम करो, धीरे धीरे करके कम करो, और कभी ये एकदम खत्म हो जाएंगी। नंबर 5 पॉइंट है, अपने अंदर से गुस्सा, चिढ़, ईर्ष्या की भावना को निकाल दो। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो। किसी से चिढ़ की भावना मत रखो, मन शांत रखो, सबके लिए अच्छा सोचो। जब आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए गुस्सा करके क्या होता है, हम नेगेटिविटी को अपनी तरफ को आकर्षित करते हैं। चिढ़, ईर्ष्या, ये चीजें ऐसी है ना जो नकारात्मक, जो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी डालता है। इससे हम अपने गोल्स को कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन चीजों से आपको दूर रहना है। किसी के बारे में मत सोचो, केवल अपने ऊपर फोकस होना चाहिए। आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन मुझे क्या कह रहा है। केवल अपने ऊपर ध्यान दो और ये चीजें अपने माइंड से निकाल दो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत थिंकिंग मत रखो, किसी के लिए गुस्सा मत करो, अपना माइंड शांत करो। जब आपका माइंड शांत होता है ना, तभी आपका माइंड डेवलप होता है। अगर आपको कोई गुस्सा कर रहा है ना, उसका सुन लो। आपका काम है केवल सुनना। जब आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया ना, तो समझ लो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आने लगी ना, समझ लो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे।
सिक्स पॉइंट है सेल्फ लव। जब आपको सेल्फ लव होगा ना, खुद से प्यार होगा, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अपने अंदर कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाओ, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। देखो, जब ये नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आप सच में कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना कि कोई मेरी वैल्यू करे, सामने वाला बंदा मेरी वैल्यू करे, तो आपको अपनी वैल्यू पहले खुद बढ़ानी होगी। अपने अंदर क्वालिटी देखो और बोलो कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। अगर आपको किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है ना, भूल जाओ उसे। अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स मत लाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकती यार, मेरे को तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेरे बस की कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी ही रहूंगी। अगर आपने ऐसा सोच लिया ना, तो आपको कोई उठा नहीं सकता है। आपको उठा सकता है ना, आप खुद हैं। जो आपको उठा सकता है, आपको अंदर से मजबूती दे सकता है ना, वो आप खुद हैं। आप खुद को अच्छा मानो, आप खुद को प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करोगे ना, सामने वाले बंदे भी आपको प्यार करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। खुद पहले अंदर से एक आग होनी चाहिए कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने अंदर सेल्फ लव होना चाहिए कि मैं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। आप कभी भी अपने को छोटा महसूस ना करें। आप कभी भी अपने को ये महसूस ना करें मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, या मैं दिखने की सुंदर नहीं हूँ, मेरे को लोग ऐसा ताने मारते। अरे, लोगों की मत सुनो, आपके अंदर क्वालिटी है, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो। दूसरों की बातें सुन के डिमोटिवेट कभी मत हो अपनी लाइफ में। अगर तुमने दूसरों की बातें सुन सुन के अगर खुद को डिमोटिवेट कर दिया, तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए आपको अगर कोई उठा सकता है ना अपनी जिंदगी में, वो आप खुद है। इसलिए अपनी लाइफ में अपने को उठाओ, कुछ करके दिखाओ। जो लोग आपको ताने देते हैं ना, जो लोग आपको सुनाते हैं, कमेंट करते हैं, उनको कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो कि हाँ, मैं जैसी हूँ बेस्ट हूँ, मैं जो भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ गया ना, तो आपको लाइफ में बहुत हैप्पी महसूस करोगे और आप कभी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा भी करोगे। इसलिए खुद से प्यार करो, ये बहुत जरूरी है। जब सेल्फ लव नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट है, अच्छी संगत रखो। देखो, हमारी लाइफ में हमारी फ्रेंड सर्कल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब हमारी फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है ना, तो हमारा माइंड भी अच्छा होता है। और अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, अरे यार चल ना दारू पियेंगे, अरे चल ना बियर पीते हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता, लाइफ में एंजॉय करना है और क्या है, तो हमारी लाइफ में संगत का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी ना, तो आपकी रंगत होगी। लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी नहीं होगी ना, तो आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं ना, फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, जो आपको अच्छी नॉलेज दे, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये नहीं कि जो आपको पीछे खींचे कि यार नहीं ना यार, क्या फायदा उस काम को करने का, छोड़ ना, रहने दे, ऐसे ही रहते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या है लाइफ में, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी है। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, हाँ भाई वो काम करते हैं, चल वो करते हैं, आगे कुछ सीखते हैं, अच्छी इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, तो उन ऐसे दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त बनाओगे ना, तो आप लाइफ में ग्रो करोगे। अच्छे दोस्त बनाओ जो आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं, जो नॉलेज गेन कराते हैं, जो नॉलेज देते हैं। ऐसे दोस्त बनाओ, उनसे भी आपकी लाइफ डेवलप होगी। अगर आपके दोस्त खराब हैं, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, झगड़ा करने वाले, तो आपके अंदर भी वो चीजें आने लग जाएंगे और आप भी उस गलत लाइन में कब चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थी कुछ हैबिट्स जो आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कौन कौन अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहता है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।